मैंने 760, 8वें महीने। इतना आसान क्वेश्चन था, अगर आ जाए ना तो एकदम रसगुल्ला क्वेश्चन है, पूरे का पूरा मार्क्स लेना। ऐसे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है सिर्फ नाम चेंज किया है, मतलब कई बार मैंने देखा है ये बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है, तो ये आने की संभावना है। अगर ये प्रैक्टिस आप करते हो तो वो आसानी से आप कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, नंबर 20, ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये थर्ड जो चैप्टर है आपका, उससे लिया गया क्वेश्चन है। पर ये क्यों लिया है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है सिर्फ नाम चेंज किया है, मतलब कई बार मैंने देखा है ये बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है, 2 से 3 बार तो आ ही चुके हैं। ठीक है, तो ये आने की संभावना है। अगर ये नहीं आता है तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, जो आपको अगर ये प्रैक्टिस आप करते हो तो वो आसानी से आप कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, मेरा मुद्दा यही है। अब पहली बात तो ये क्वेश्चन आप समझो, ये क्वेश्चन में क्या दिया है। अ मैन बोरो 8,000 रुपीज, एक आदमी ने 8,000 रुपए लिया। समझो एक आदमी है ना, वो जाके एक साहूकार को बोलता है कि 8,000 रुपए मुझे चाहिए। बहुत शाना आदमी है। ठीक है, तो उसने कितना पैसा लिया? 8,000। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बेटा इसका? प्रिंसिपल है 8,000 रुपीज। मैं प्रिंसिपल क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि भैया यहाँ पे इंटरेस्ट की बात होने वाली है, तो इंटरेस्ट पता ही आपको क्या होता है। एंड एग्री टू रिपे विथ अ टोटल इंटरेस्ट 1360, मतलब उसने क्या बोला कि मैं 1,360 रुपए, ये पूरा यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना बच्चा, ये यहाँ पे 1 है, ये 1 कर लो यहाँ पे। ठीक है, ये 1 12 है एक्चुअली यहाँ पे। उसने क्या बोला कि 1,360 रुपए मैं इंटरेस्ट पूरा पे करूंगा। कितने महीने में पूरा पे करेगा? 12 महीने में। मतलब टोटल कितना पैसा ला के देगा वो? 8,000 रुपए उसने लिया, तो इंटरेस्ट कितना दे रहा है वो? इंटरेस्ट दे रहा है 1,360 रुपए, है ना। तो टोटल अमाउंट कितना देगा बेटा वो? टोटल अमाउंट ला के देगा उस साहूकार को 8,000, तो प्रिंसिपल देगा ही जो लिया था, और इंटरेस्ट से 1,360 रुपए, मतलब 9,360 रुपए वो टोटल पैसा ला के देगा साहूकार को। बट कितने महीने में लेगा? टाइम कितना लिया उसने? तो टाइम लिया है, मतलब एन जो लिया है वो कितना? 12 मंथ। कितना लिया है? 12 मंथ। 12 मतलब 1 साल में। मतलब कहानी सुनो, एक बंदा जाता है एक साहूकार को बोलता है कि मुझे 8,000 रुपए चाहिए, 12 महीने के बाद मैं आपको लौटाऊंगा, और मैं इसका जो टोटल इंटरेस्ट है वो 1,360 रुपए दूंगा। 8,000 रखा, यूज किया, और जब 12 महीने में आएगा तो 8,000 प्लस 1,360 रुपए उसको दे देगा। बहुत क्लियर हिसाब था। बट उस आदमी ने, उस बाबू राव ने, क्योंकि ये बाबू भाई वाला क्वेश्चन था, कि एक बार जब इससे पहले वाला जो पोर्शन था वो सेम मैन को बाबू भाई वाला क्वेश्चन दिया गया था, तो मैं वही वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो बाबू भाई बहुत शाना आदमी है, उन्होंने क्या किया भैया कि आसानी से खेल नहीं खेला, खेल के पीछे थोड़ा सा एक रख दिया उन्होंने कि भैया थोड़ा खेल मजेदार होना चाहिए। उसने क्या बोला? ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग ऑन बाय 40 रुपीज। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होगा? ये लाइन का मतलब क्या होगा? बोला जब भी मैं इंस्टॉलमेंट, एक ही बार नहीं आऊंगा कि लेके गया और डायरेक्ट मैं 12वें महीने में मिलूंगा तुमसे, ऐसा नहीं बोला। बोला मैं हर महीने आऊंगा। इंस्टॉलमेंट मतलब हर महीने का जो इंस्टॉलमेंट है मैं आपको लाके दूंगा, बट हर महीने के इंस्टॉलमेंट में पिछले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपए प्रीसीडिंग होगा। प्रीसीडिंग मतलब माइनस करके दूंगा। जैसे मान लो, अगर आपको ये चीज नहीं समझे तो मान लो कि मैंने 8,000 रुपए लिया और 1,360 मतलब 9,360 मुझे देना है। ठीक है, अब मुझे 12 महीने तक लौटाना है, मतलब 12 महीने कंप्लीट होते होते मुझे 9,360 रुपए लौटा देना है साहूकार को। बट मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आऊंगा पहला, समझो मैं पहला मैं देता हूं 300 रुपए, पहला इंस्टॉलमेंट मैंने दिया 300 रुपए। ठीक है, अब उसने कितना दिया वो नहीं मालूम, बट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। समझो मैं लाके दिया 300 रुपए, हो गया। मैं जब दूसरे बार आऊंगा तो मैं पहला जो दिया ना उससे 40 रुपए कम दूंगा, तो दूसरे महीने में कितना दूंगा? 260 रुपए। फिर जाऊंगा, फिर जो तीसरे महीने में आऊंगा तो उसमें वापस से 40 प्रीसीडिंग करूंगा, उसके बाद क्या 260 में से 220 रुपए, थर्ड महीने में 220। ऐसे उसने बोला है, बोला कि हर महीने में आऊंगा और 40 रुपए 40 रुपीज माइनस करके ही आपको इंस्टॉलमेंट दूंगा। बट 12वां महीना होते होते, 12 मंथ कंप्लीट होते होते आपको 9,360 रुपए आपके हाथ में आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? अब ये कहानी तो आप समझ गए, साहब बाबू भाई की कहानी समझ गए। बट उसने क्या बोला? फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट, मतलब पहला अमाउंट बताओ। पहला हम पूरा जो सीक्वेंस होता है T1 T2 T3, तो इसमें पहला अमाउंट मतलब T1, मतलब किसकी वैल्यू निकालना है मुझे? ए की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? ए की। तो मुझे जो वैल्यू फाइंड करना है वो ए की। और उसने क्या बोला? फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट कौन से महीने में लगेगा? 12वें महीने। तो मतलब मुझे इंडिविजुअली 12वें महीने का भी निकालना है, पहला इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट। ये बात यहां पे पूरा समझ में आया है आपको?
प्रिंसिपल कितने देते, 8,000, इंटरेस्ट लिया 1360, टोटल अमाउंट उसे कितना देना है 9360, पूरा टाइम कितना लिया 12 मंथ। बच्चों 12 मंथ मतलब यहां पे सबकी वैल्यू में निकाल लेता हूं, ये जो 9360 है ये किसकी वैल्यू है, ये है सर S12 की वैल्यू। क्यों S12 की वैल्यू, क्योंकि ये पूरे पहला मंथ, दूसरा मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, ये सब 12वें मंथ में पूरा फर्स्ट से लेके 12वें मंथ तक जाकर ही वो पूरा टोटल लाएगा ना। याद है टोटल, सम, ऐड, ये सम में किससे हम यूज करते हैं, एस का। तो पूरे 12 मतलब टोटल, एक की बात नहीं चल रही ना, सिर्फ 12वें मंथ की बात नहीं चल रही, वो तो हमें निकालना है। इसने बोला 1 से लेके 12वें महीने तक का पूरा सम कितना है 9360। अब इस 9360 और उसके बाद n की वैल्यू क्या है बेटा 12 है ना, 1 2 3 4 वैसे कितना होगा 12, तो n की वैल्यू हो जाएगा 12। अब मैं इसी की हेल्प लेके यहां पे a की वैल्यू निकालूंगा। कैसे हेल्प लूंगा, मेरे पास Sn का फॉर्मूला, क्योंकि S12 दिया ना, S के बारे में बात चल रही है, तो मैं फॉर्मूला किसका यूज करूंगा Sn का। सो Sn का फॉर्मूला यूज करूंगा, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। क्लियर है बेटा, है ना। ये 12 महीने पूरा सम कितने महीने का, 12 महीने का, 12 महीने मिला के 9360 हुआ। तो हम क्या लिखेंगे Sn, हम क्या लिखेंगे S12, n की जगह क्या लिखेंगे 12, और ये n की जगह 12 अपॉन 2, और यहां पे क्या आएगा 2 इंटू व्हाट इज द a, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पता है हमको, नहीं पता है तो भैया a लिख दो चुपचाप, प्लस ये हो जाएगा 12 माइनस 1। d डिफरेंस कितना है, हर इंस्टॉलमेंट के बीच में डिफरेंस कितना है, हर इंस्टॉलमेंट के बीच में डिफरेंस है -40, प्लस 40 नहीं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हर इंस्टॉलमेंट के बीच में पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, चौथा मंथ, पांचवा, छठा, हर इंस्टॉलमेंट के बीच में उसका डिफरेंस क्या हो रहा है -40 -40 -40, हर इंस्टॉलमेंट के बीच में -40 दे रहा है, मतलब डी कितना हो गया बच्चा, डी हो गया -40। ये भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डी इज इक्वल टू -40। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जो भी क्वेश्चन कराओ भूलना मत इसको, ठीक है। d इज इक्वल टू -40। तो चलिए S12 की वैल्यू कितनी है 9360, 9360। बच्चों याद है मुझे a निकालना, ये याद रखना। ये हो जाएगा 2 1 2 6 तो ये होगा 6 है ना, 2 इंटू ए 2a, ओके, प्लस ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 1 11, सो 11 इंटू -40। टारगेट क्या है, टारगेट है a निकालना है ना, तो चलो एक एक करके भेज देते। सो 9360 पहले कौन है मल्टीपल में 6, इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 2a प्लस 11 इंटू 40 कितना हो जाएगा भाई 11 इंटू 40 है ना, 0 0 4 1 जा 4 4 1 जा 4 0 4 4 440 राइट, और ये माइनस है तो -440 है ना, ये माइनस, ये तो कर लेंगे पहले, इसको खत्म करते हैं। 2 3 जा 6 है ना, 2 4 जा 8, 1 बजा 13 हो गया, 2 6 जा 12, 1 बाई 6 2 8 जा 16, और ये हो गया 0 राइट। वापस से 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 है ना, 1 बचा कैरी 16, 3 बचा 15, 1 बाई 3 6 18, और ये 0। सो यहाँ पे बना 1560 इज इक्वल टू, ये है 2a और प्लस माइनस माइनस हो गया -440 इज इक्वल टू 0, है ना, बराबर है ना। अब मुझे a चाहिए तो मैं एक एक करके भेज दूं, -440 इधर आ गया हो जाएगा प्लस, सो 1560 प्लस 440 इज इक्वल टू व्हाट 2a, है ना बच्चा। चलो 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 क्लियर है। सो ये क्या हो जाएगा 1560 और 440 कितना हो गया 2000 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू 2a मल्टीपल 2a, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1000। ओके बाबू भाई ने, उस मैन ने पहला इंस्टॉलमेंट कितना दिया 1000, याद रखना पहला इंस्टॉलमेंट कितना दिया 1000, बट हमें पहला इंस्टॉलमेंट के साथ और क्या चाहिए, उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट बताया, इंडिविजुअल लास्ट इंस्टॉलमेंट बताओ कितना है। तो चलिए पहला इंस्टॉलमेंट तो मिल गया, अब हम फाइंड आउट करेंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट। क्या लिखेंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट, ये क्या मिला मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्लियर कर देता हूं ना सारी चीजें। लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब क्या निकालना है T12 राइट, T12 निकालना है। सो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। बेटा आपको मैंने बताया है कि कहीं भी इंडिविजुअल पोजीशन की वैल्यू निकालना है तो t, और पूरा सम उसके लिए s, याद है सारी सीरीज में बता चुका हूं, मैंने वही बोला बार बार, हर क्वेश्चन आप सीरीज वाइज देखो, कभी भी कोई क्वेश्चन उठाओ मत लो। सो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो T12
T12 इज इक्वल टू एन की जगह मतलब 12 ना, क्योंकि 12वें महीने की बात चल रही है। ए की वैल्यू मिल चुकी है ना सर, ए की वैल्यू है 1000 प्लस एन कितना बेटा 12 माइनस 1 और व्हाट इज द डी सेम है ना -40। सो T12 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1000 है ना, ये हो जाएगा 1000 12 माइनस 1 11 है ना, ये कितना होगा 12 माइनस 1 11 11 इंटू 40 राइट 11 इंटू 40 तो 0 0 और 4 1 4 4 अरे ये तो सेम ही है ना 440 राइट। सो ये हो जाएगा प्लस 11 इंटू -40 तो T12 इज इक्वल टू 1000 और प्लस माइनस तो हो जाएगा 440। सो T12 इज इक्वल टू कितना बचा बेटा ये 560 ना 40 600 और ये 400 बराबर 560 कितना बेटा 560। ये 560 क्या हुआ ये 560 है उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट। पहला बार उसने कितना दिया 1000 और दूसरे बार कितना दे दिया 560। आसानी समझो, थोड़ा ये कर लेते हैं अपने वेरीफाई कर लेते हैं ठीक है। देखो 12वें महीने तक उसको 560 तक पहुंचना है ठीक है। पहले महीने कितना दिया 1000, दूसरे महीने कितना हो गया जब 40 माइनस कर दो 960, तीसरे महीने 920, चौथे महीने 880, पांचवें महीने 880, फिर उसके बाद कितना बचा 40 गया तो 840, उसके छठे महीने 840 और 840 फिर 800, सातवें महीने 760, आठवें महीने 720, नौवे महीने 680, 10वां महीना 640, 11वां महीना 600 और 12वां महीना 560। समझ में आया क्लियर है पूरा करके उसको मिल जो है पूरा 9300। देखो बहुत आसान था, इतना आसान क्वेश्चन था, अगर आ जाए ना तो एकदम रसगुल्ला क्वेश्चन है, पूरे का पूरा मार्क्स लेना। 8000 रुपए उधार लिया, बोला 1360 रुपए दूंगा इंटरेस्ट 12 महीने तक, बट मैं अगर आके डायरेक्ट 12वें महीने में नहीं दूंगा, हर इंस्टॉलमेंट दूंगा, हर महीने में आके दूंगा, बट हर महीने के बीच का डिफरेंस कितना है 40 रुपए। सीधा जो गिवन दिया था हमने लिख लिया। 12वें महीने की बात हुई थी ना, ये 12वें महीने की, तो S12 है, S12 का हेल्प से हमने क्या निकाल लिया ए निकाल लिया, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट बोला और लास्ट इंस्टॉलमेंट बोला, लास्ट इंडिविजुअल मतलब 12वें महीने का पूछा है तो TN का फॉर्मूला लगा लिया, निकल गया 560। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का द मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन मैंने आपको कर दिखाया। क्वेश्चन नंबर 21, बढ़ेंगे रुकेंगे नहीं। चलिए